अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ है और मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेपर स्टाइल। पेपर स्टाइल मतलब कि तुम लोगों को किस वे में जाना है। जैसे कि अब एग्ज़ाम है तो तुम लोगों को जैसे पेपर स्टाइल अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोगों को कौन से वे के अंदर तुम लोगों को पेपर को कंप्लीट करना है और किस तरीके से तुम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके अंदर अगर तुम लोगों को पेपर स्टाइल आती है, पता है कि तुम लोगों को क्या वे में जाना है, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो गाइज़, ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट। और हम लोग ये पूरा मतलब जो पेपर किस तरीके से आने वाला है ये मैंने पूरा ड्राफ्ट किया हुआ है, क्या मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर आता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसकी लिंक भी मैंने तुम लोगों को सेंड कर दी है। और हाँ, ये 12th स्टैंडर्ड गुजराती मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, गुजराती मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा पूरा पेपर है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों का जो पेपर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। और मैंने तुम लोगों को हर एक सेक्शन का कितना मार्क्स एलोकेट किया हुआ है वो सारी की सारी मतलब हम लोग ने लिखा हुआ है, ठीक है। और ब्लूप्रिंट भी ये मतलब है एक तरीके से किस वे में हम लोगों को जाना है, ठीक है। तो नाउ सेक्शन ए की हम लोग बात करें, 17 मार्क्स। अब सेक्शन ए के अंदर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है, वो है कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, टेक्सचुअल पार्ट भी है और ग्रामर पार्ट भी है। ये जैसे ये जो 8 से लेकर 17 है वो ग्रामर पार्ट है और 1 से लेकर 7 है वो टेक्सचुअल पार्ट है। अब टेक्सचुअल पार्ट के अंदर मतलब कि जो तुम्हारी बुक है, जो 10th की बुक है, उसके अंदर वो बुक के अंदर से पूछा जाएगा। और जो सेक्शन 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 17 है वो ग्रामर से आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के अंदर ट्रू एंड फॉल्स, जो हमारा जो बुक है हमारी उसके अंदर जो चैप्टर्स है और पोएम्स भी है, तो चैप्टर्स और पोएम के अंदर से ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ भी मतलब कोई लाइन होगी और तुम लोगों को बताया जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टोरी पता होगी तो वी कैन गिव द आंसर प्रॉपरली, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। बस खाली ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, वेरी इजी, ठीक है। नियरेस्ट मीनिंग वोकैब है ये, मतलब ये भी आएंगे बुक के अंदर से ही। जो तुम्हारी बुक है 12th की उसके अंदर से नियरेस्ट मीनिंग आएंगे, मतलब कि तुम लोगों को दे दिया जाएगा ये वर्ड, इसका मतलब क्या है। इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ओके। और उसके बाद हम लोग 8 to 10 की बात करें, इसके अंदर है फाइंड द फंक्शंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो तुम्हारे पूरे ग्रामर के अंदर बहुत ही मतलब काम आने वाला है। ये सेक्शन ए के अंदर ही नहीं, तुम लोगों को ये देखो तो सेक्शन नंबर डी जो है, सेक्शन डी पूरा ग्रामर जो पार्ट है उसके अंदर भी ये फाइंड द फंक्शंस है। उसके बाद देखो 8 से लेकर 10 और 11 से लेकर 14 इसके अंदर भी फंक्शंस है। अभी फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये 8 से 10 के अंदर फाइंड द फंक्शंस है। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि तुम लोगों को ब्रैकेट के अंदर मतलब अलग अलग फंक्शंस दिए जाएंगे, उसके अंदर चूज़ करना रहेगा। हालांकि इसके अंदर भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शंस मिलेंगे, उसके अंदर से तुम लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मतलब कुछ करना नहीं है इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, एक सिलेक्शन करना है। रिस्पॉन्ड द फंक्शंस, इसके अंदर भी तुम लोगों को काइंड ऑफ के यही चीज़ होगी, फंक्शन टाइप। जैसे होगा कॉन्ट्रास्ट बताओ, रीज़न बताओ, ठीक है। और मतलब अलग अलग तरीके के फंक्शंस दिए जाएंगे और वो हम लोग बाकायदा पूरा चैप्टर करने वाले इसके बारे में, ठीक है। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। फ्रेमिंग द क्वेश्चंस हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग जैसे पढ़ते आए हुए बचपन से, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब एक क्या एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो है वो भी तुम लोगों को उसके अंदर मतलब कि क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तुम लोगों को वो जो सेंटेंस है उसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे कि माई नेम इज़ हुज़ैफ़, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू। तो क्या व्हाट इज़ योर नेम बनेगा ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं बोलूँगा माई नेम इज़ हुज़ैफ़, तो ये क्वेश्चन बनाना है। तो फ्रेमिंग द क्वेश्चन 3 मार्क आने वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्शन ए, जिसके अंदर दोनों चीज़ें ग्रामर और एज वेल एज क्या टेक्सचुअल पार्ट। अब
सेक्शन बी, सेक्शन बी जो है वो 19 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, 19 मार्क्स। सो फॉर द 19 मार्क्स व्हाट यू नीड टू डू, क्या तुम लोगों को करना रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 18 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन है। अब जैसे 18 से लेकर 27 है, मतलब 10 मार्क, बहुत ही ज़्यादा मायने लगते हैं, 10 मार्क हैं। कहाँ से आएंगे सर? सेक्शन बी और सी पूरा टेक्सचुअल पार्ट है, पूरा टेक्सचुअल पार्ट है। तुम्हारे बुक के अंदर से कोई भी चैप्टर्स होगा, चैप्टर्स के अंदर से कॉम्प्रिहेंशंस दिए जाएंगे, उसके अंदर सवाल जवाब होंगे और सारे सवाल के हम लोगों को ब्रैकेट के पैराग्राफ के अंदर से हम लोगों को क्या करना है, आंसर्स देना है। ठीक है, अगर चैप्टर्स अच्छे तरीके से समझे हुए हैं तो ये रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशंस है वो बहुत ईजी रहेंगे हमारे लिए। अब हम लोग बात करें, देखो रीड द कॉम्प्रिहेंशंस की बात करें, 10 मार्क के, इसके अंदर 2 से 3 पैराग्राफ आ सकते हैं और 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर से, हर पैराग्राफ के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे कर कर 10 मार्क कंट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग शॉर्ट नोट 28 से लेकर 29 की बात करें, शॉर्ट नोट आएगी। शॉर्ट नोट भी किस में से आएगी? बुक के अंदर से आएगी, टेक्सचुअल पार्ट है। ऑप्शंस देंगे तुम लोगों को शॉर्ट नोट के अंदर से भी, दो में से कोई भी एक शॉर्ट नोट तुम लोगों को लिखनी होगी। ऐसे कर कर ठीक है आएगी। वैसे 2 शॉर्ट नोट, ठीक है, उसके अंदर भी मतलब के शॉर्ट नोट के अंदर से भी और ऑप्शंस होंगे। अब ये टोटल कंट्रीब्यूट करेगी 6 मार्क्स की, 2 शॉर्ट नोट, 3 मार्क्स की, एक शॉर्ट नोट आएगी। उसके बाद हम लोग बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, वोकैब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब्स तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, और ये भी किस में से आएगा? टेक्सचुअल पार्ट के अंदर से आएगा। तुम लोगों को इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, ब्रैकेट दिए जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 3 जो है ब्लैंक्स, उसके अंदर से कोई भी एक सिलेक्ट करना रहेगा। ऊपर ब्रैकेट के अंदर से कोई भी एक वर्ड वोकैब जो शूट करता है वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो फिलअप करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की, ठीक है। सेक्शन सी कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूट है? 20 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है सेक्शन सी के अंदर, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर 33 से लेकर 37 क्या है? रीड द कॉम्प्रिहेंशन। अगेन ये भी तुम लोगों को क्या पैराग्राफ दिए जाएंगे और नीचे सवाल होंगे, तो सवाल के हम लोगों को जवाब देने हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या होगा? समरी राइटिंग होगी। क्या होगा? समरी राइटिंग होगी। अब ये समरी राइटिंग के अंदर तुम लोगों को क्या करना रहेगा कि तुम लोगों को एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा। अब वो पैराग्राफ को तुम लोगों को समझना है, पढ़ना है। यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ। और वो पैराग्राफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें लिखी है वो बड़े से पैराग्राफ को 1/3 1/3 में कन्वर्ट करना है। उसको उसका जो भावार्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है उसको तुम लोगों को क्या करना है? 1/3 के अंदर उसको छोटा कर देना है और उसको लिखना है, ठीक है। ये होगा समरी राइटिंग। उसके बाद ये बहुत ही नया कंसेप्ट है जो हम लोगों की पेपर स्टाइल के अंदर अब की बार आने लग रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 43 की अगर बात करें तो उसके अंदर न्यूज़पेपर क्लिपिंग। अब ये क्या है सर? तो देखो भाई, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर से कुछ पार्ट की क्लिपिंग तुम लोगों को, या मतलब पैराग्राफ होगा वो दिया हुआ होगा, और वो पैराग्राफ को तुम लोगों को क्या करना है? रीड करना है, और उसके अंदर से सवाल होंगे तो वो सवाल के हम लोगों को जवाब देना है। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब पूरा पैराग्राफ होगा, न्यूज़पेपर के अंदर ये बातें लिखी हुई है, अब सवाल किए जाएंगे उस पैराग्राफ के ऊपर से। तो तुम लोगों को खाली फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि वो पैराग्राफ के अंदर क्या क्या पूछा है, क्या क्या बताया है, और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, तो वो पैराग्राफ के अंदर से हम लोग फाइंड आउट करें, ठीक है। उसके बाद ये जो 44 से लेकर 48 है, ये ध्यान देना, ये पोइट्री के अंदर से आएंगे। रीड द सांजा एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब पोयम आएगी, पोयम को समझना है, पोयम को समझने के बाद वो पोयम के अंदर से क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछे जाएंगे और उसके अपने क्या देना है? आंसर देना है। वो पोइट्री अगर समझ में आएगी तो आंसर्स हम लोगों को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं तुम लोगों को एडवाइस करूँगा, पोइट्री जो है वो बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लेनी है, सर समझाओ, तो उसके अंदर तुम लोगों को क्या करना है, फिर इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पोइट्री वैसे भी बहुत मतलब कम है, तो इसको पोइट्री समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन डी की, जो कंट्रीब्यूट करता है 25 मार्क्स। तो अब ये 25 मार्क्स जो है उसको पूरा ग्रामेटिकल है, ये पूरा ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है।
ये पूरा जो सेक्शन है पूरा ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, हम लोगों का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग बात करें 49 to 50 कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स। अब ये 4 मार्क्स के अंदर तुम लोगों को दो जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th के अंदर भी ये टॉपिक आए थे और ये तुम लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के। चेंज द वॉइस और टेंसेस। चेंज द वॉइस क्या? एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ। टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कन्वर्ट करना है यार, मतलब बहुत ही आसान ही है। ठीक है, बात करें 51 की जो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। ये भी 10th के का टॉपिक है, थोड़ा एडवांस आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले पूरा। ठीक है, बात करें 52 से 56 का 5 मार्क्स। अब ये जो टॉपिक है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शंस, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या होगा, सिर्फ तुम लोगों को एक अधूरा सेंटेंस दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ फैट, डैश करके दिया होगा और आगे ब्रैकेट में दिया होगा शोइंग कॉन्ट्रास्ट, ही इज़ फैट बट ही कैन रन फास्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो ऐसे कुछ 5 सवाल होंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बात करें 57 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कंबाइन द सेंटेंसेस, मतलब ये है कंजंक्शन एक तरीके से, मतलब सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कंजंक्शंस कौन से पता है ना, एंड, और, बट, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। तो वो कंजंक्शन से हम लोगों को सेंटेंस पूरा, मतलब 2-3 लाइन दी होगी, वो पूरा जो मतलब पैराग्राफ होगा उसके अंदर उसको हम लोगों को कंबाइन करना है। किसके थ्रू? ये कंजंक्शन के थ्रू होंगे। ये सारे जो कंजंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कंजंक्शन वाले लेक्चर के अंदर, वो होगा कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। 58 की बात करें अगर, करेक्ट द एरर, पैराग्राफ दिया होगा, उसके अंदर 4 से 5 कुछ वर्ड्स होंगे, उसके नीचे अंडरलाइन होगी। व्हाट यू नीड टू डू, सर वो जो वर्ड है उसके अंदर एरर होगी, इसलिए तो बुला है ना, नाम क्या है? करेक्ट द एरर। तो वो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड होंगे ना, उसके अंदर एरर होगी, उसको करेक्ट करना है। उसकी जगह जो सही वर्ड होगा वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 59 ये वाला जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 59, स्टडी द टेबल, चार्ट, डायग्राम एंड राइट द 10 सेंटेंसेस। देखो, एक टेबल दिया होगा या एक चार्ट दिया होगा या एक डायग्राम दिया होगा, उसको देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर बताई क्या बात है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों को दे दिया है किसी का नाम के एक पूरा कॉलम है नेम, तो उसके अंदर अलग अलग क्रिकेटर्स के नाम होंगे। ठीक है, दूसरा जो कॉलम होगा उसके अंदर रन्स दिए होंगे, इन्होंने इतने रन्स मारे। फिर तीसरा जो होगा कॉलम, उसके अंदर मैचेस दी होगी, इसने इतनी मैचेस खेली। एनालिसिस करना है किसके हाईएस्ट है, किसके लोवेस्ट है, किसने कितनी मैच खेली। ऐसे कर कर तुम लोगों को क्या करना है, 10 सेंटेंस बनाने हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये पूरा जो सेक्शन है तुम लोगों का, मतलब कैसे सेंटेंस फ्रेम करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक के अंदर सेंटेंस को कैसे बनाना है, तुम लोगों के दिमाग के अंदर बात है कि हाँ सर ये बनाना है कि सचिन ने इतनी मैच खेलकर इतने रन बनाए, तो उसके उसको सेंटेंस कैसे बना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फ्रेमिंग सीखेंगे अपना सेंटेंस का, इसके अंदर ये वाला जो टॉपिक होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन डी जो 25 मार्क कंट्रीब्यूट करता है। तो लास्ट सेक्शन हमारा जो बचा, सेक्शन ई, पूरा राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल समझते हो ना, बचपन से करते आया है हम लोग, फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीख गए अगर, तो तुम लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ईजी है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर तुम लोगों को कुछ, तुम्हारा कोई टॉपिक है उसके बारे में कुछ लिखना है, दैट इज़ व्हाट द राइटिंग स्किल। सर कोई ना कोई टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर हम लोगों को पूरा पेज बनना है। सर अभी के स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि सर वो मतलब क्या सेंटेंस निकल ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम लोगों को ग्रामर पूरा अच्छे तरीके से आता है तो राइटिंग स्किल्स भी आएगी अच्छी तरीके से। कितने मार्क्स है? 19 मार्क्स। ऐसे राइटिंग क्या है, कॉम्पो है ये, मतलब कोई भी एक टॉपिक दिया है तुम लोगों को, उसके ऊपर ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है, फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसे दे दिया एनवायरनमेंट के ऊपर,
हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। और नीचे उसके अंदर तुम लोगों को पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, तो वो पॉइंट से तुम लोगों को और अच्छा आइडियाज़ आएंगे और तुम लोग क्या कर पाओगे, मतलब पूरा कंटेंट भर पाओगे। ठीक है, स्पीच की बात करें, देखो स्पीच में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोगों के पास ट्रिक है, क्या है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करनी है स्पीच और कंक्लूड कैसे करनी है, इसके कॉमन पॉइंट्स है अपने पास। अपने क्या करेंगे, वो कॉमन पॉइंट्स याद कर लेंगे और टॉपिक जो भी स्पीच का रहेगा वो बीच में उसका कंटेंट आ जाएगा। मतलब कि तुम लोगों को पहला और लास्ट में कंक्लूजन ये याद करना है और बीच में जो टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। तुम लोगों को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 6 मार्क्स स्पीच राइटिंग के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिपोर्ट राइटिंग। जो कोई भी इवेंट है या हुई, ठीक है, तो इवेंट के ऊपर तुम लोगों को रिपोर्ट लिखनी है कि ये इवेंट हुई थी और मतलब ये कुछ हुआ था, जैसे एक्सीडेंट हुआ या फिर तुम्हारे स्कूल के अंदर कोई मतलब टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ, तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन के अंदर तुम लोगों ने क्या क्या मतलब, और इसका भी हम लोगों के पास फॉर्मेट है। वी आर गोइंग टू डू दैट फॉर्मेट। ऑप्शन में क्या है, ईमेल, मतलब कंपलसरी नहीं है रिपोर्ट आनी चाहिए पर हम लोग करेंगे। और ईमेल, अगर तुम लोगों को ईमेल अच्छा आता है तो ईमेल का भी फॉर्मेट है, ईमेल हम लोग करेंगे। ठीक है, 5 मार्क, टोटल मार्क 5। ठीक है,